बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पिछले दिनों सवात में एक तौहीन कुरान मजीद का एक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरीके से सामने आया कि एक शख्स है जो सियालकोट का यानी मुसाफिर था, तो वो सवात में तफरीह के लिए गया हुआ था। वहाँ पे उसने कुरान मजीद की तौहीन की। तो जब कुरान मजीद की तौहीन की तो क्या हुआ कि लोग बिफर गए, उसको मारने की कोशिश की। पुलिस जो है ना, पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको जो है ना हवालात में बंद कर दिया, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और कानूनी यानी चाराजोई करने के लिए भी। तो जब पुलिस ने ऐसा किया तो उसके बाद अवाम जो है ना, अवाम का जो जम्मे गफ़ीर था वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उन्होंने जो है ना थाने का घेराव कर लिया, उस शख्स को थाने से बाहर निकाला, पुलिस को बेबस किया और उस शख्स को कत्ल कर दिया। अब ये जो वाक़या है ये सामने आया है। अब इस वाक़े का पस मंज़र क्या है? इस वाक़े का पस मंज़र जो है ना कुछ इस तरीके से है कि बताया जाता है कि वो जो शख्स था वो असल में तफरीह की गर्ज के लिए सवात गया हुआ था। वो एक होटल में ठहरा हुआ था। जिस होटल में वो ठहरा हुआ था उसकी वहाँ पे जो एक वेटर था उसके साथ कोई यानी बहस हुई, कोई तकरार हुई। तकरार के नतीजे में वो जो शख्स था, वेटर था, उसने आके लोगों को बताया कि इस शख्स ने कुरान मजीद की तौहीन की है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जो शख्स मुसाफिर था वो तफरीह के लिए वहाँ पे होटल में आया हुआ था, होटल में वेटर के साथ तकरार हुई, बहस मुबासा हुआ। तो सवाल ये है कि बहस मुबासा अगर नहीं हुआ या ऐसा कुछ ना भी हुआ तो होटल के अंदर कुरान मजीद कहाँ से आ गया है? सवाल ये है, कोई मस्जिद तो थी नहीं, होटल के अंदर कुरान मजीद कहाँ से आ गया? क्या वेटर ने उसको कुरान मजीद ला के दे दिया था या ऐसी क्या चीज थी जो शख्स कुरान मजीद की तौहीन करना चाहता था उसके पास कुरान मजीद कहाँ से आ गया? जाहिर है कि वो कुरान मजीद को पसंद नहीं करता होगा। जो पसंद नहीं करता वो अपने पास कुरान मजीद कहाँ से रखेगा? जाहिर है कि अगर वो पसंद करता तो कुरान मजीद रखता, तौहीन ना करता। अगर ना पसंद करता कुरान मजीद को अपने पास ही ना रखता। जब अपने पास ना रखता फिर तौहीन कहाँ से करता? तो होटल में कुरान मजीद कहाँ से आ गया और कैसे आ गया? यानी कि ये जो सारी की सारी स्टोरी है, सारी तौहीन कुरान की जो स्टोरी है ये फेक स्टोरी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। के ईमान वालो, जब तुम्हारी पास किसी फासिक की तरफ से कोई खबर आए तो फतबय्यनु, उस खबर की अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई ना कोई कदम उठा लो, कोई ना कोई उसके नतीजे में कुछ कर लो और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो यहां भी ऐसा ही कुछ वाकया है। इस तरह के और भी कई सारे वाकयात पेश आए। मिसाल के तौर पे एक बैंक मैनेजर था, ठीक है, उस बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने ही जो है ना वो गोली मार के, फायर मार के कत्ल कर दिया। अब वो जो शख्स था गार्ड जिसने बैंक मैनेजर को गोली मारी और कत्ल किया, बाद में उसने क्या बताया? उसने कहा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी। भाई सबसे पहले मैं जो दो बातें आज की वीडियो में समझाना चाहता हूं कि जो गुस्ताखी की सजा है वो कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये दो बातें समझने वाली हैं। गुस्ताखी की सजा कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। कब का मतलब यह है कि किस कैफियत में जाके गुस्ताखी की सजा मिलेगी। दूसरा ये है कि कैसे मिलेगी का मतलब, यह सजा कौन दे सकता है, किस कैफियत में दे सकता है, क्या सजा दे सकता है। सबसे पहले तो यह है कि बताने का मकसद यह कि सजा कब मिलेगी। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात बता दी है कि जब भी किसी किस्म की कोई बात या कोई खबर आप लोगों तक पहुंचे, आपने उसकी तहकीक करनी है। ऐसे नहीं कि जो है ना बस खबर पहुंची और आपने जो है ना वो कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहां पे बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मारी और उसने कहा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। सबसे पहला सवाल यह कि कोई मुसलमान, चले गैर मुस्लिम हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की होगी, कोई मुसलमान कैसे तौहीन कर सकता है? हर शख्स अपने गिरबान में खुद सोच के देखे, क्या मैं, हर एक शख्स अपने इज्जत से पूछे, क्या मैं नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर सकता हूं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई मुसलमान अपनी जात से खुद अपने गिरबान में झांक के अपनी जात से पूछे कि मैं मुसलमान हूं, क्या मैं कुरान मजीद की तौहीन कर सकता हूं? जवाब नहीं में आएगा। कोई मुमकिन ही नहीं है कि कोई मुसलमान जानबूझ के तौहीन करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अनजाने में उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आए या बाज़ औक़ात ला इल्मी में कुछ ऐसा कर गुजरे
कि जिससे तौहीन सरजद हो जाए, वरना जानबूझ के कोई भी मुसलमान ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि करे। तो यहां पे बात को समझें कि एक मुसलमान है, इस हवाले से जिसके बारे में खबर आ रही है कि एक मुसलमान ने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, कुरान मजीद की तौहीन की है, तो उसके हवाले से क्या तहकीक करना नहीं बनता? ऐसे यानी बिफर जाना, ऐसे बेवकूफ बन के जो है ना उसके ऊपर चढ़ दौड़ना, क्या शरीयत इसकी चीज की इजाजत देती है? एक गैरतमंद मुसलमान होने का क्या यही तकाजा है कि जो है ना बस खबर सुनी और जो है ना चढ़ दौड़ा? अब वहां पे जो शख्स, जिस गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को गोली मारी थी, उसने कहा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। बाद में पता चला कि वो पक्का और सच्चा मुसलमान और मोमिन था, 5 वक्त का नमाजी था। वो कैसे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर सकता था? तसव्वुर करें, यानी उलमाए कराम ने, उसके जो इलाके के उलमाए कराम थे, उन्होंने उस चीज उसका तज़किया दिया है कि ये शख्स मुमकिन, हमें नहीं लगता कि कभी तौहीन कर सकता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उलमा ने जिसका तज़किया दिया है, एक सच्चा पक्का मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी, नबी अलैहिस्सलाम की कैसे तौहीन कर सकता है? अब मसला ये बना हुआ है कि एक मुसलमान जाती अना को तस्कीन देने के लिए क्या करता है? इंतहाई ऐसा यानी बेशरम फेल करता है कि उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा देता है तौहीन का, इसने अल्लाह की तौहीन की, इसने कुरान मजीद की तौहीन की, इसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। शर्म नहीं आती ऐसे बेशरम इंसान को जो इल्जाम लगाता है? कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे अल्लाह का सामना कैसे करेगा, नबी अलैहिस्सलाम का सामना कैसे करेगा? जो इस बात के इल्जाम लगाता है कि इसने कुरान की तौहीन की, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, वो अल्लाह की बारगाह में कैसे, नबी अलैहिस्सलाम के सामने कैसे जाकर मुंह दिखाएगा? ऐसे बेहिस और बेईमान हो चुके हैं हम लोग। बहरहाल आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई ऐसा का वाक़या पेश आता है तो उसकी अच्छे तरीके से तहकीक कर लेनी चाहिए। अब तहकीक हो चुकी है, हमें पता चल चुका है कि ये शख्स जो है ना इसने तौहीन की है। अब क्या है? अब ये नहीं है कि हम जो है ना उसको सजा दें। हमारा राइट ये बनता है, हमारा हक ये बनता है कि हम जो है ना रियासत जो है, जो हुकूमत है, उसका जो दरवाजा खटखटाएं। एक कानून मौजूद है 295C जो तौहीन का है, तौहीन रिसालत का कानून। इसी तरीके से दूसरी मुकद्दसात के भी कवानीन है, ठीक है? तो हम रियासत का दरवाजा खटखटाएं, अदालत के अंदर जाएं और हुकूमत वक्त से इस चीज का मुतालबा करें, जो हमारे पास सबूत और शवाहिद उनके सामने पेश करें और हुकूमत को इस चीज के ऊपर प्रेशराइज करें कि भाई ये मुजरिम है, लिहाजा इसको जरूर बजरूर सजा दी जाए। अब सूरत कैफियत ये है कि लोग ये कहते हैं कि रियासत जो है ना इस चीज की सजा नहीं देती, ठीक है? कई सारे ऐसे वाकयात पेश आए, हुकूमत यानी अदालत के अंदर पेश आए, रियासत की यानी तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी रियासत ने जो कानून था इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इसका क्या करें? देखें, यहां समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि उलमाए कराम ने सबसे पहले तो यही है कि उलमाए कराम ने जो एक मसला बयान किया है, मसला ये बयान किया है कि इस हवाले से 2 कैफियत उलमाए कराम ने बयान की है। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि अब चूंकि यह है कि एक जो मुजरिम है, ठीक है, उसका जुर्म अब साबित हो चुका है, तो वाज़े उसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है और रियासत की को भी उसके बारे में आगाह कर दिया गया है, लेकिन रियासत ने उसका कोई जो है ना यानी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसका यानी जो एक रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत ने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो बाज़ उलमा ने यह कहा है कि अब ये अवाम का, मुसलमान का हक बनता है कि वो जो है ना खुद उस कानून को लागू कर सकता है, जो शरीयत ने सजा मुकर्रर की है उसको लागू कर सकता है। जबकि अक्सरियत उलमा ने इस बात से भी इख्तिलाफ किया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुजरिम है तो अगर हुकूमत और रियासत जो है ना उसके ऊपर कानून नाफिज नहीं करती तो अवाम का यह हक बनता है किसी भी तरीके से वो अवाम को, हुकूमत वक्त को फोर्स करे जहां तक वो कर सकती है, वगरना उसके बावजूद भी अगर रियासत वक्त उसको सजा नहीं देती तो इसमें मुजरिम रियासत होगी, अवाम का इसमें किसी भी किस्म का कोई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, किसी किस्म का कोई वबाल नहीं है। अवाम की जिम्मेदारी थी कि शवाहिद और सबूत इकट्ठा करती, रियासत वक्त तक पहुंचाती और रियासत वक्त से मुतालबा करती कि उस करार वाकई सजा दी जाए। अब अवाम की जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब रियासत की जिम्मेदारी है। अब रियासत अगर चाहे तो रियासत अगर सजा देती है तो अच्छी बात है, अगर रियासत सजा नहीं देती तो इसकी यानी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर होगी, रियासत इस चीज की मुजरिम होगी, रियासत इस हवाले से गुनहगार होगी। अवाम जो है ना जिसने इस हवाले से किरदार अदा किया है वो बिल्कुल भी जो है ना जिम्मेदार नहीं होगी। तो खुलासा का नाम नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग गलती ये करते हैं कि तहकीक नहीं करते।
मसाजिद में भी मुल्ला हजरात जो जाहिल मुल्ला हजरात हैं, जिन्होंने दीन का असल हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, वो ऐलानात कर रहे होते हैं फलां शख्स ने तौहीन कर दिया जी, चढ़ दौड़ो। ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, अवाम को बताएं और अवाम से ये ना कहें कि आपने जो है ना ये चढ़ दौड़ना है। अवाम से कहें भी आप ठंडे दिमाग के साथ बैठें, तहकीक करें, इसके सबूत और शवाहिद इकट्ठे करें, इसके तह तक पहुंचे कि मामला है क्या। ऐसे बिला वजह चढ़ दौड़ेंगे तो कई सारे ऐसे वाकयात होते हैं जो लोग अपनी यानी वो तस्कीन पहुंचाने के लिए अपने मैदे को, अपना जो उनका नफ्स होता है उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए, जाती अनाज जो होता है उसका बदला लेने के लिए क्या करते हैं, उससे जो है ना फिर यही करते हैं कि जी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से तहकीक करनी चाहिए। तहकीक करने के बाद रियासत वक्त को वो सारे के सारे सबूत फराहम करने चाहिए, उससे मुतालबा करना चाहिए कि ऐसा करे, मगर ना अवाम के ऊपर इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अवाम की जिम्मेदारी देखें, अवाम के पास तो कई सारे रास्ते हैं। अब जो ऐसे हुक्मरान हैं, आपको पता चल जाए कि उन्होंने गुस्ताख रसूल या तौहीन कुरान करने वाले को सजा नहीं दी, तो अगली मरतबा उनको मुंतखब न करें, उनके खिलाफ कंपेन चलाएं। ये तरीका है, न कि किसी एक मासूम शख्स को कत्ल करना। उसकी कितनी सजा है? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अदल अज़ाबन अलीमा। ऐसा जो शख्स जो किसी मुसलमान को जानबूझ के, जाहिर है कि जिसने तहकीक नहीं की है, गोया कि उसने जानबूझ के कत्ल किया है, तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा यह है कि खालिदन फीहा, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। व लअनहु व अदलहु अज़ाबन अज़ीमा, व ग़ज़िब अल्लाह, अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर, अल्लाह की लानत है। ठीक है, और उसके लिए सख्त तरीन अजाब जो है अल्लाह ताला की तरफ से तैयार किया गया है। तो अल्लाह के लिए डर जाएं, जो इस तरह करते हैं वो अजाब अजीम के मुस्तहिक़ ठहरे। वो कि ये कोई ईमान का तकाजा नहीं है, ये कोई सवाब का काम नहीं है। लिहाजा उलमाए कराम कभी भी, आप बड़े बड़े उलमा उनके बयान सुने, उनकी बातें सुने, उनसे मसाला पूछे, वो कभी भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से इजाज़त दी जाए, कोई भी शख्स है किसी को बगैर तहकीक कत्ल करता रहे, तो लोग एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाएंगे, फलां ने ये तौहीन की, फलां ने ये तौहीन की, फलां ने एक दूसरे को कत्ल करते रहेंगे। तो शरीयत ने इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है कि कोई भी शख्स उठ के किसी को कत्ल करना शुरू कर दे।